आखिरी बयान पर आप अरविंद केजरीवाल के गौर करें, क्या कह रहे हैं कि मुफ्त की रेवड़ी चाहिए या ये 6 मुफ्त की रेवड़ी नहीं चाहिए। क्या शार्प इलेक्शन कैंपेन विजय जी अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया। यहां तो आपको, मुझे नहीं पता आप तारीफ करने वाले हैं या आलोचना करने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की कैंपेन ये लेकर आए हैं इसका पॉलिटिकली काउंटर करना बड़ा मुश्किल होने जा रहा है। बिल्कुल मीनाक्षी, एक तो वैसे ही दिल्ली की सर्दियां हैं, जनवरी में चुनाव होने, तो सर्दियों में और चुनाव में दोनों में रेवड़ियां बहुत चलती हैं। इनकी चलेगी और इनकी चलेगी ही, और इसलिए वो तंज के साथ कर रहे हैं। रेवड़ी को वो फ्रीबीज के तौर पर भी कह सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने और खासतौर से प्रधानमंत्री जी ने जैसे फ्रीबीज को मुफ्त की रेवड़ी कहा है, तो वो उसी को कहना चाहते हैं और जनता को बताना चाहते हैं कि भाई ये हम आपको दे रहे हैं और ये बीजेपी इसको रोक रही है। बिल्कुल ठीक। तो इसे सीना जोरी जो होता है ना, चोरी और सीना जोरी शब्द जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, और भारतीय जनता पार्टी के लिए इसकी काट करना मुश्किल काम होगा। हालांकि वो जो सीना जोरी है, वो जो 6 रेवड़ियां बांट रहे हैं, वो पंजाब में भी बांटनी चाहिए उनको। अभी उस तरह की रेवड़ियां वहां पर नहीं बांट रहे हैं, तो लेकिन ये एक बड़ा पॉलिटिकल कन्विक्शन है कि आप सीना जोरी के साथ ये बात करें कि हम ये काम कर रहे हैं। और देखिए, आपके लिए बीजेपी इसको रोक रही है, तो बीजेपी के लिए भी ये एक पॉलिटिकल लड़ाई में मुश्किल काम होगा कि वो क्या कैंपेन सही है या गलत है, ये अलग चर्चा करेंगे। ये चर्चा एकदम अलग है, लेकिन जनता के लिए कोई इसमें नेगेटिव नहीं। जनता क्या चाहेगी? अगर जनता को एक कंबल भी आप दे देंगे सर्दियों के मौसम में, वो तो खुश है। अगर आप उनके घर में बिजली पानी दे देंगे तो कोई मौसम, वो खुश है तो मुफ्त की रेवड़ी। लेकिन आप इसे काउंटर कैसे करेंगे क्योंकि जनता खुश है? रशीद जी देखिए मीनाक्षी, भय और असुरक्षा की भावना को लेकर राजनीतिक दल बहुत ज़्यादा जो है अपनी रोटियां सेकते हैं, लाभ करते हैं बहुत सारा। ये सारा का सारा कटेंगे बटेंगे, इस तरह का सारे नैरेटिव के पीछे ये 2 चीज़ें होती है, एक तो भय पैदा करें, दूसरा असुरक्षा की भावना हो, तभी लोग वोट देते हैं। तो लोग पॉजिटिव उसके ऊपर वोट नहीं देते। यहाँ के ऊपर भी अरविंद केजरीवाल जो मंझे हुए हैं, 11 कैंडिडेट, 11 हमारे यहाँ जो संकेतात्मक रूप से प्रतीकात्मक रूप से शुभ माना जाता है, शगुन से उन्होंने शुरुआत की है। कंबल की आप बात कर रहे हैं, कंबल ओढ़ के लोग घी भी खाते हैं, तो ये चीजें वो तमाम कर रहे हैं। कह रहे हैं घी दूंगा, तो भाजपा उसकी काट कर लेगा। देखिए, चेहरा भी नहीं है भाजपा के पास आज की डेट में, दिल्ली में कोई चेहरा भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल सामने खड़े, आतिशी को मुख्यमंत्री नहीं वो प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने आप को कर रहे हैं, फिर आएंगे केजरीवाल। तो भाजपा के पास उसका जवाब क्या है? सबसे बड़ी बात देखिए, हमारे देश में जो है वो एक चेहरे का बड़ा जोर होता है, चेहरा कौन है। तो इस तरह से अभी बढ़त नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा इसका अच्छा और पुरजोर जवाब देगी। कैसे देगी, मैं तो वही सोच रही हूँ। लेकिन खैर, बीजेपी के पास बड़े बड़े थिंक टैंक हैं। हर्षवर्धन जी, पहले तो कैंपेन कैसा है, और दूसरी बात ये कि क्या इसकी कार्ड बीजेपी के पास हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि अरविंद केजरीवाल इस रेवड़ी वाले को छोड़ें, पहले जो 11 प्रत्याशी घोषित किए, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति के लिहाज से फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया। उन्होंने पहले घोषित कर दिया, अब वो रेवड़ी पर चर्चा कर रहे हैं, यानी उनका पूरा मैनिफेस्टो अब लाने की जरूरत नहीं होगी। जो उन्होंने फ्रीबीज पॉलिटिक्स की है, जिसको लेकर वो बार बार कहते हैं कि हमारी फ्रीबीज पॉलिटिक्स अमेरिका तक चल रही है, वो ऐसे ही कहते हैं, उनके अलग अलग देशों का बताते हैं, करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस ट्रैप में फंसी तो इसका कोई जवाब नहीं दे सकती, क्योंकि रेवड़ी पर कोई जवाब देंगे आप। अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे ना, लाडली बहन चलेगी क्या, मैया सम्मान योजना चलेगी क्या, लाडली बहन ने कितना प्रभाव डाल दिया, तो ये नहीं चलेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के लोगों को, जो सर्दियों में चुनाव होने वाले हैं, वो यमुना का छठ के समय वाला दूषित जहरीला पानी याद दिला पाएगी, जहां वीरेंद्र सचदेवा नहाने की वजह से बीमार पड़ गए थे और अरविंद केजरीवाल को पता था कि नहाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, इसलिए अपनी पत्नी के साथ नहाने नहीं गए। मैं नहीं कह रहा हूं उनको जाना चाहिए, उन्होंने वादा किया था कि पत्नी के साथ सपरिवार, उन्होंने सपरिवार कहा था हम नहाने जाएंगे। अब दूसरा, क्या दिल्ली के लोगों को जो शराब घोटाला हुआ उसको भारतीय जनता पार्टी याद दिला पाएगी? तीसरा, क्या दिल्ली के लोगों को जो शीश महल कहा गया, जिसको सरकारी आवास जहां अब आतिशी रह रही, उसमें जो कुछ कहा गया जो आम आदमी से एकदम उलट था, जिसको लेकर कैलाश गहलोत ने कहा कि आम आदमी वाली छवि ही अब खत्म हो गई। चौथा, क्या वो बता पाएंगे कि अरविंद केजरीवाल हैं जो कहते थे कि आरोप लगे तो त्यागपत्र दो, लेकिन दूसरों को तो छोड़ो, खुद भी त्यागपत्र नहीं दिए, अपने लोगों को भी बचा कर रखे। और जो उनकी ही पार्टी के लोग रहे, स्वाति मालीवाल का आरोप कि विभव कुमार को उनके घर में मारा गया और विभव कुमार को पंजाब सरकार में एडवाइजर बनाया गया, ऐसा स्वाति मालीवाल कह रही, और पूरी दिल्ली
कूड़ा, प्रदूषण, गंदगी, जिस दिल्ली को वर्ल्ड क्लास बनाने वाले थे उसका हाल क्या है, वहां अगर जाएगी तो जवाब दे पाएगी। रेवड़ी पॉलिटिक्स पे कोई जवाब नहीं। वो एक तरह से कहेंगे बढ़िया काम किया अरविंद केजरीवाल ने कि उनके ऊपर कोई आरोप लगाए, उससे पहले खुद ही कह लिया कि हाँ बताओ क्या करोगे, बताओ हम तो ये करते हैं। रेवड़ी बांट तो रहे मुझे हैं। लगता है कि ये एक अच्छी रणनीति है, राजनीतिक तौर पर एक शातिर चतुर खिलाड़ी की तरह व्यवहार कर रहे हैं।